जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि अगस्त महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आपकी राशि कर्क के लिए कैसे व्यतीत होने वाले हैं। आने वाले 15 दिनों के दौरान कौन से ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे और कौन से ग्रह प्रतिकूल अवस्था में रहेंगे, जिनके आपको कोई न कोई उपाय करते रहना है। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अपने गोचर काल के दौरान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किन तारीखों में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको थोड़ा सा सावधान व सतर्क भी रहना होगा। जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है, कर्क राशि वालों, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो आपके फेवर में 2 ग्रह रहेंगे। हम तो 1 अगस्त से 15 अगस्त की बात कर रहे हैं और इस दौरान 2 ग्रह आपके फेवर में रहेंगे, बाकी कोई ग्रह आपके फेवर में नहीं है। लेकिन जो 2 ग्रह फेवर में रहेंगे वो काफ़ी हद तक आपको राहत प्रदान करने का कार्य करेंगे, खासकर आपके सुख साधनों को लेकर के, आय व लाभ आमदनी को लेकर के, आपके संतान संबंधी समस्याओं को लेकर के, संतान से संबंधित चिंताओं को लेकर के, और मेन आपके नौकरी और व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र को लेकर के 2 ग्रह जरूर आपके अनुकूल रहेंगे। एक तो मंगल और दूसरे शुक्र। बाकी किसी ग्रह के बहुत अच्छे परिणाम अभी वर्तमान में मिलने की स्थिति नहीं है। फिर भी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में, और धनेश बैठेंगे आपकी राशि पे कर्क में। अब आपकी कर्क राशि में ही सूर्य रहने वाले हैं 15 अगस्त तक, और गोचर में पहले सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, धन से संबंधित चिंता कराएंगे, क्रोध में वृद्धि करेंगे, सर में दर्द, नेत्रों में कष्ट। लेकिन हाँ, मित्र राशि में बैठे सूर्य आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, नेतृत्व शक्ति से परिपूर्ण करेंगे, आपके अंदर आत्मबल बढ़ाएंगे, आत्मबल की वृद्धि कराएंगे। लेकिन गोचर में पहले सूर्य आर्थिक स्थिति को लेकर के, कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए अपने धनेश सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नित्य सूर्य को 1 लोटा जल देते रहें। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल ही वो ग्रह हैं जो कि अब आपके अनुकूल रहेंगे, और ये अनुकूलता मंगल की 13 सितंबर तक बनी रहेगी और शुरुआत होगी 28 जुलाई की रात्रि में 8 बजे। 28 जुलाई रात से लेके 13 सितंबर तक मंगल आपके अनुकूल हैं। तीसरे रहेंगे आपकी राशि से, कन्या राशि, बुध की कन्या राशि में रहेंगे, और गोचर में तीसरे मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। और चंद्र कुंडली में आपकी मंगल 5म भाव और 10म भाव के स्वामी हैं। 5वां घर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का और संतान का होता है। और गोचर में तीसरे मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे, आपके अंदर नया जोश लाएंगे मंगल, और संतान से संबंधित जो भी चिंताएं चली आ रही थीं उनको अब मंगल की कृपा से वो चिंताएं समाप्त होंगी। चाहे संतान के विवाह का मैटर हो, चाहे संतान के कैरियर का मैटर हो, चाहे संतान के स्वास्थ्य का मैटर हो, आपकी हर संतान से संबंधित चिंता समाप्त होने वाली है।
लेकिन इसकी शुरुआत होगी 28 जुलाई रात को 8 बजे से और 13 सितंबर तक आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, या जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हमारे कर्क राशि के युवा हैं उनको सफलता। मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। अगर आप नौकरी में हैं उसमें भी अब आपको प्रमोशन पाने के, आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे। जो भी रुकावटें, अवरोध, विघ्न, बाधाएं आ रही थी नौकरी में वो समाप्त होंगी। अगर आप व्यापार व्यवसाय में हैं, व्यापार व्यवसाय में आप अपने पराक्रम को दिखाते हुए, परिश्रम करते हुए, प्रयत्न करते हुए सफलता पाने में सफल रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई भी काम धंधा होगा आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मंगल से रिलेटेड ही व्यापार या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जैसे पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी, व्यापार में ज़मीन जायदाद का व्यापार, प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यापार, बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार, कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बहुत अच्छी सफलता तीसरे मंगल दिलाएंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपकी राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे 30 अगस्त तक। वैसे तो बुध अस्त हो चुके हैं, पहले वक्री हुए, वक्री अवस्था में ही बुध अस्त हो गए। अब बुध का उदय होगा 9 अगस्त को और बुध मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को। आपकी राशि में बैठे हुए बुध गोचर में पहले बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब अस्त हो गए हैं तो कम से कम अब निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। जो एक भ्रम रहता था, निर्णय की स्थिति, दुविधा की स्थिति, क्या करूं क्या न करूं, वो ऊहापोह असमंजस की स्थितियां समाप्त होंगी। लेकिन 11 अगस्त से 30 अगस्त तक फिर पहले बुध आपके मन को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, आपके साहस पराक्रम में कमी लाने का कार्य करेंगे, आपके मन में डर पैदा करेंगे। और व्यय के स्वामी हैं, व्यय भी बढ़ाएंगे, खर्चे भी बढ़ाएंगे। खर्चे आप अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के भी कर सकते हैं, खर्चे आप अपनी बहन बेटी के ऊपर भी कर सकते हैं। बुध की स्थिति 30 अगस्त को आपके अनुकूल आएगी, जब बुध आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे। अभी 30 अगस्त तक बुध की स्थिति आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। गुरु भी आपके फेवर में अभी नहीं है। आपकी राशि से 12वें गुरु हैं मिथुन राशि में। 12वें गुरु मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में, नेक कार्यों में, धर्म कर्म में, धार्मिक यात्राओं में खर्चा कराते हैं। लेकिन हाँ, दूर दराज के क्षेत्रों में आपको मान सम्मान दिलाने का भी कार्य करेंगे। यात्राओं के ही दौरान आपका भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे, लेकिन पेट से संबंधित समस्या भी देने का कार्य करेंगे। जब तक गुरु 12वें हैं, अभी तो लगातार 18 अक्टूबर तक रहेंगे 12वें, फिर 5 दिसंबर से 12वें हो जाएंगे। तो अभी आप गुरु के उपाय करते रहें, केले में जल चढ़ाते रहें, गुरुवार को घी का दीपक जलाते रहें, गौ माता को चने की दाल में गुड़ रख के, पीले छिलके वाले केले रख के, पीली मिठाई लड्डू वगैरह रख के गौ माता को खिलाते रहें। अपने मस्तक में केसर का टीका लगाते रहें हर गुरुवार को। शुक्र आपकी राशि से 12वें रहेंगे और मिथुन राशि में शुक्र विराजमान। तो 12वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, घूमने फिरने के, पर्यटन के अवसर प्रदान करेंगे। यात्राओं में आपका खर्चा कराएंगे, सुख साधनों में खर्चा कराएंगे, सुख साधनों में वृद्धि भी कराएंगे। शुक्र तो अभी आपकी राशि के लिए अनुकूल स्थिति में है और आगे भी शुक्र आपकी राशि के लिए अनुकूल स्थिति में ही रहेंगे। शनि मीन राशि में हैं, ढैया समाप्त हो गई थी। लगा था कि अब शनि से कुछ राहत मिलेगी। शनि अष्टम से निकलकर भाग्य भाव में पहुंच गए और धीरे धीरे भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए था, लेकिन शनि वक्री हो गए।
चाल अत्यंत धीमी पड़ गई और 28 नवंबर तक आपको लगेगा कि हमें हमारी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो किस्मत के स्वामी गुरु 12वें और दूसरे किस्मत के घर में शनि वक्री अवस्था में। तो भाग्य का साथ मिले, जीवन साथी का सुख सहयोग मिले, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसके लिए हर शनिवार पीपल में जल चढ़ा के शाम को दीपक जलाते रहें, चींटियों को चिड़ियों को चुगाते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, दीनहीन अपाहिज लाचार की मदद करते रहें। जहाँ तक राहु की बात है, राहु कुंभ राशि में आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। 8वें राहु अच्छे बुरे दोनों परिणाम देते हैं। बुरे परिणाम में तो राहु आकस्मिक रूप से शारीरिक समस्या खड़ी कर देते हैं, कोई न कोई रोग देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य को गड़बड़ करते हैं, मन को चिंतित बेचैन करते हैं। गुप्त चिंताएं मन को बेचैन करती रहती हैं, व्यर्थ की चिंताएं या ये कह लो काल्पनिक चिंताएं। ऑन ग्राउंड वैसा कुछ भी निगेटिव नहीं होने जा रहा है, लेकिन मन है, मन तो कुछ भी सोच सकता है। ऐसी स्थिति राहु पैदा करते हैं अष्टम। लेकिन यही राहु विदेश यात्रा के भी योग बनाते हैं, पर्यटन घूमने फिरने के भी अवसर प्रदान करते हैं और आकस्मिक रूप से अचानक लाभ भी कराते हैं। केतु सिंह राशि में आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। दूसरे घर में शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठे हुए केतु धीरे धीरे जमा धन को खत्म कराने का कार्य करते हैं, मतलब जमा धन में वृद्धि नहीं होने देते हैं। छोटी मोटी यात्राएं कराते हैं, कभी कभी विदेश यात्रा के अवसर भी बनाते हैं, उसमें भी केवल जमा धन खर्चा कराने का ही कार्य करते हैं। मान सम्मान की चिंता लगी रहती है मन में, कुटुंब परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसकी भी मन में चिंता लगी रहती है। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए जहाँ कहीं भी भूखे प्यासे कुत्ते नजर आ जाएं, उन कुत्तों को खिलाना प्रतिदिन प्रारंभ कर दीजिए। केतु से संबंधित राहत अवश्य मिलने लगेगी। जहाँ तक 1 अगस्त से 15 अगस्त की बात है, अगस्त महीने की शुरुआत के 2 दिन सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में और आपकी राशि से रहेंगे चौथे घर में। चौथे चंद्र आकस्मिक रूप से धनहानि करा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में नुकसान करा सकते हैं, मन को अशांत बेचैन कर सकते हैं, कलहकारी होते हैं, कहीं भी वाद विवाद तर्क वितर्क कलह की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए अपने को व्यर्थ के तर्क वितर्क वाद विवाद से बच करके रहें। घर में भी आप शांति बना करके चलें और 1 और 2 तारीख को कोई बड़ा निवेश बड़ा निर्णय करने का प्रयास न करें। वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं, मन को शांत रखने का प्रयास करें। लेकिन 3 तारीख से फिर समय में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त दिन में 11:22 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 5वें घर में होंगे। गोचर में 5वें चंद्र विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। आपकी भी संतान से संबंधित चिंताओं को समाप्त करेंगे और जो भी आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 5 अगस्त दिन में 11:22 से लेकर के 7 अगस्त रात में 8 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 6ठे घर में होंगे। गोचर में 6ठे चंद्र बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे। किसी भी प्रकार का कलह वाद विवाद होगा, कानूनी लफड़ा होगा, उसमें भी आपको विजय व सफलता दिलाएंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे, आपकी नौकरी में आपकी प्रगति कराएंगे और जो भी आप प्रयत्न करेंगे, जो भी आप जरूरी काम निपटाना चाहेंगे, निश्चित आपको 6ठे चंद्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 7 अगस्त
रात को 8 बजे से लेकर के 9 अगस्त तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 7वें घर में होंगे और 7वें चंद्र भी आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद तनाव को समाप्त करने का कार्य करेंगे। व्यापारिक भागीदार के साथ संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय की स्थितियां अनुकूल रहेंगी और मानसिक रूप से आप अपने को संतुष्ट व प्रसन्न महसूस करेंगे। 10 अगस्त 11 अगस्त फिर आपको सावधान व सतर्क रहना है, क्योंकि 10 और 11 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे और 8वें चंद्र और वहीं पे 8वें राहु हैं, तो राहु चंद्र एक साथ रहेंगे 10 और 11 अगस्त को। और जब राहु चंद्र एक साथ होते हैं तो फिर मन बेचैन होता है, मन निराश होता है, डिप्रेशन में आने की स्थिति बन जाती है, अवसाद की स्थितियां जन्म ले लेती हैं। लगता है कि हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। सबके होते हुए महसूस होता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ाता है, नुकसान भी होता है, यात्रा में भी कष्ट होता है, लिए गए निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए 10 और 11 अगस्त को सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी बड़ा निर्णय, बड़ा जोखिम उठाने से बचें। हर कार्य सावधानी पूर्वक करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 12 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त सुबह 9 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 9वें हो जाएंगे। भाग्य भाव में पहुँचे हुए चंद्रमा निश्चित ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, भाग्य का साथ मिलने से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। 14 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर के 15 अगस्त तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 10वें घर में हो जाएंगे। दशम चंद्र आपको नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे और सारे कार्य आपको बनते हुए नजर आएंगे। प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान आने वाले 15 दिनों में आपको 1 और 2 अगस्त को सावधान सतर्क रहना है। चंद्रमा चौथे रहेंगे और 10 और 11 अगस्त को सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 8वें रहेंगे। इन 4 दिनों को छोड़ करके बाकी 11 दिन आपके बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।